गाइस आपका स्वागत है मेरे चैनल द मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस एपिसोड 2। तो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्मिथ ने इनवाइट करा है क्लेन को बियॉन्डर बनने के लिए। तो क्लेन भी मान गया। अब क्लेन भी वहीं जा रहा है जहाँ पर वो है। तब क्लेन अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैंने नाइट हॉक्स को ज्वाइन किया तो मेरा सीक्रेट शायद लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस सीक्रेट को कैमेफ्लेज कर लूँगा। इससे बेहतर तरीका नहीं है मिस्टिसिज्म को जानने का। क्लेन एक पब के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे सभी लोग जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं। फिर एक बंदा क्लेन को देख के कहता है कि तुम जैसा नौसिखिया है यहाँ पे क्या कर रहा है। क्लेन बारटेंडर से कहता है कि मैं मर्सनिटीज की टीम को हायर करना चाहता हूँ। तभी वहाँ बैठा एक दूसरा बंदा कहता है कि इस एरा में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। बारटेंडर क्लेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा है। फिर यहाँ पे क्लेन बताता है कि मुझे स्मिथ ने बुलाया है। तभी बारटेंडर उसको बोलता है कि ठीक है मेरे पीछे आओ। फिर वो उसको एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे एक लिफ्ट होती है। और वो लिफ्ट नीचे चली जाती है जहाँ पे एक रिसेप्शन टेबल होता है जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। वो अपना नाम बताता है। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे कैप्टन ने बताया था कि तुम आने वाले हो। वो लड़की उसे आगे जाने की परमिशन दे देती है। वो लड़की अपना नाम बताती है। वो अपना नाम रोज़ाने बताती है। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक क्लर्क हूँ। और हम लोग ज़्यादा बिजी नहीं रहते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पे ब्लिंडर्स के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके बाद वहाँ पर सीढ़ियों से एक लड़की जा रही होती है। उसको देखकर रोज़ाना अब क्लेन से कहती है इसका नाम रॉयल है। ये काफ़ी खूबसूरत है लेकिन मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। उसके बाद ये दोनों नीचे आते हैं। तब क्लेन एक कमरे में देखते हैं जहाँ पे एक आदमी बैठा होता है। तब रोज़ाना बताते हैं इनका नाम फ्राये है। ये देखने में कभी गुस्सैल लगते हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनमें क्लेन को रोज़ाना आगे ले आती है। और फिर ये कहती है कि तुम यहाँ से आगे चले जाओ, तुम्हें कैप्टन मिल जाएंगे। तभी क्लेन कहता है क्या तुम नहीं आओगी। फिर रोज़ाना कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, मुझे कैप्टन से बहुत डर लगता है। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं लेकिन फिर भी मुझे उनसे डर लगता है। क्लेन स्मिथ से मिलने अकेले ही चला जाता है और वो देखता है एक बड़ा सा दरवाज़ा। और उसको जब वो खोलता है तो स्मिथ उसके आगे ही बैठा होता है। स्मिथ उसे देख के कहता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है ज्वाइन करने का। तभी क्लेन कहता है कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। फिर स्मिथ उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है। एंड पे स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस लिखा हुआ था। देखकर क्लेन कहता है कि मुझे लगा कि हम लोग ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से हैं। फिर इसके बाद स्मिथ कहता है कि हम लोग सिर्फ इसका नाम का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग एवरनाइट गॉड्स के चर्च के अंडर में आते हैं। हमारा काम सिर्फ सुपरनैचुरल इंसिडेंट को टैकल करना होता है। और तुम भी आज से हम में से ही एक हो। जिसको सुनने के बाद क्लेन ज़्यादा खुश हो जाता है। बाद क्लेन कहता है कि आज से मैं भी आपको कैप्टन बुलाऊंगा। तभी स्मिथ कहता है कि ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि नाइट हॉक में कंट्रोल खोने का रिस्क होता है। इसको कहने के बाद यहाँ पे स्मिथ क्लेन को एक मोमबत्ती देता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। तो उसे एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पे कई सारी मोमबत्तियाँ जल रही हुई थी। यहाँ पे जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है वो लोग नाइट हॉक के तौर पर सेक्रीफाइस हो गए हैं। ज़्यादातर लोग आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से मर गए हैं। इन्हें पायनियर्स ऑफ टिंगिन कहा जाता है। फिर इसके बाद क्लेन भी अपनी एक मोमबत्ती जला के वहाँ पे रख देता है। उसके बाद स्मिथ क्लेन से पूछता है क्या तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पता है। क्लेन कहता है कि हाँ मैंने सुना था कि जो क्रिएटर है वो केस से उठा था। बाद वो बताता है उसी ने ही सबसे पहली लाइट को क्रिएट करा था। फिर उसके बाद उसने ही एग्जिस्टेंस को बनाया था। बाद वो बताता है उसकी एक आंख सूरज बन गई थी और दूसरी क्रिम्सन मून बन गई थी। लैंड बन गई और उसके बाल फिनिक्स बन गए और उसके कान डेमोनिक वोल्फ बन गए। स्मिथ कहता है कि हाँ हम भी उसी ओरिजिन से हैं। इंसान पोशन बना सकता है मिस्टिसिज्म का इंग्रेडिएंट का यूज करके। हीट की मदद से पाथ वेव की पावर को गेन किया जा सकता है। तब क्लेन को उस हैंगमैन की बात याद आती है। क्लेन बताता है कि 29 पाथवेव्स होते हैं। द चर्च ऑफ एवरनाइट कोडेस उनके बाद सीक्वेंस 9 पोर्शन हैं। सिर्फ 4 पाथवेव के लिए जो कॉप्स कलेक्टर होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। बताता है कि जो मिस्ट्री प्राय और सीर होता है वो इज्म में एडवांटेज होते हैं। स्मिथ कहता है कि हाँ पर ये सारी चीज़ें ऑफेंस में कमज़ोर होती हैं। स्मिथ क्लेन से कहता है कि मैं तुम्हें सीर पाथवे के बारे में याद दिला रहा हूँ। इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। कहता है कि जाओ बूढ़े नील के पास जो अल्कमी रूम में होंगे, कि मदद करेंगे बेस्ट चॉइस लेने में। वो तुम्हारी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। फिर क्लेन भी वहाँ से चला जाता है। क्लेन भी सोचने लग जाता है कि मुझे कौन सा पोर्शन चूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद वो अल्कमी रूम में पहुँच जाता है। तभी वहाँ पे एक धमाका हो जाता है और वो साइंटिस्ट होता है कोई, वो जो सामने आता है। फिर
बाद क्लेन अपना इंट्रोडक्शन देता है, तब नील उसे देखकर कहता है कि मुझे स्मिथ ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हें पोस्टन चूज करना है। नील दोबारा कहता है कि इतनी भी जल्दीबाजी मत करो, वहां पे एक डॉक्यूमेंट गिरे हुए हैं, तुम उसको उठाने में मेरी मदद कर दो पहले। फिर इसके बाद वो डॉक्यूमेंट उठाने में मदद कर देता है। नील उसे बताने लग जाता है कि स्मिथ ने मुझे बताया था कि तुम्हें एंशियंट फेसिक और हर्मिस आती है। फिर क्लेन कहता है कि हाँ, मैंने कई साल इसमें स्टडी करी है। नील कहता है कि चलो ठीक है, चलो ऐसे ही चीजों से शुरू करते हैं जो कि तुम्हें आता हो। नील एक पेपर पे कुछ लिखता है और उसे कहता है कि इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर तुम इसको सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हें आदत हो जाएगी। तुम एम्परर रोजले की डेथ के बाद जो बुक मिस हो गई थी उसको सॉल्व कर पाओगे। ये बुक है। फिर वो बुक दिखाता है और कहता है कि मुझे भी बहुत टाइम लग गया था, 3 ट्रांसक्रिप्ट्स को सॉल्व करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लिखा लग गया था। रोजेले ने कुछ सिंबल्स बनाए थे जिसके अंदर मिस्टीरियस पावर होती है। 2 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज तक इन्हें कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। मैंने कुछ सिंबल्स के बारे में पता तो लगा लिया है और मैं श्योर हूँ कि ये सिंबल कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायरी के पेजेस को वो अब क्लेन को दिखाता है, जिसे क्लेन देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो चाइनीज लैंग्वेज है और वो चाइना में ही तो पैदा हुआ है। डायरी को पढ़ता है, उस डायरी के अंदर 18 नवंबर की एंट्री लिखी होती है। रोजेले लिखता है कि मुझे एक गरीब पर्सन मिला, वो भी अंधकार के अंदर, पर वो बहुत ही ज़्यादा लकी था, इसलिए कि वो इस एरा के प्रोटोगेनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर से मिला। बाद उस डायरी के अंदर 1 जनवरी 1184 के बारे में लिखा हुआ था और उसमें रोजेले लिखता है कि आज की न्यू ईयर पार्टी काफ़ी कमाल की रही। लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है और नील उसे कुछ बता रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरीके से उन पेजेस पे था। मन सोचने लग जाता है कि इन सब की मदद से मैं अपने घर जा सकता हूँ। तभी वो आगे पढ़ता है कि इसमें रोजेले ने लिखा है कि मैंने एक गलत चॉइस ले ली, या तो अप्रेंटेसिया या फिर सीर पोर्शन लेना चाहिए था। सारी चीज़ों के अंदर खो जाता है। तभी नील उसे कहता है कि क्या हुआ। तभी क्लेन कहता है कि इस डायरी में जो लिखा हुआ था मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। बाद नील ये सारी चीज़ें सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद नील उससे पूछा है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कौन सा पोर्शन लेना है। तभी क्लेन कहता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। वो कहता है कि मुझे सीर पोर्शन लेना है। नील कहता है क्या तुम श्योर हो ना कि एक बार अगर तुमने पोर्शन ले लिया तो तुम उसे दोबारा नहीं बदल पाओगे। कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर नील कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम सीर का पोर्शन लोगे। फिर इसके बाद नील पोर्शन तैयार कर देता है सीर का। मटेरियल्स को मिला के उसने ये पोशन बनाया। फिर वो उसे क्लेन को दे देता है और कहता है कि तुम इसे पी लो। लेकिन क्लेन इसे पीने के लिए काफ़ी हेजिटेट कर रहा था होता है। कहता है इसे पीने के बाद कहीं मैं पॉइजन तो नहीं हो जाऊंगा। तो नील कहता है कि तुम इतना हेजिटेट मत करो, तुम इसे पी लो। उसके कहने पर ये पी लेता है और उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। उसको अपनी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है, जिसको देख के नील कहता है कि घबराओ मत, तुमने ये जो पोशन पिया है ये तुम्हारी पावर को इसी तरीके से स्वीप आउट हो रही है। तुम ऐसे ऑब्जेक्ट को सोचो जो इस दुनिया में है ही नहीं। भी ऐसे ही करने लग जाता है, इमेजिन करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ें हिलने लग जाती हैं। उसे देखकर कहता है कि अपने आप को कंट्रोल करो, फोकस करो। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अलग अलग चीज़ें इमेजिन करने लग जाता है, कभी एरोप्लेन, कभी मिसाइल, कभी कुछ ऐसी चीज़ों को वो महसूस करने लग जाता है, वो इमेजिन कर रहा है। सारी चीज़ें मॉडर्न दुनिया में होती है और नील भी ये सारी चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ऐसे कौन से थॉट आ रहे हैं। ये अपने आप को जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उसकी आंखें एकदम ब्लैक कलर की हो जाती है। ओसीर की पावर मिल चुकी है। फिर नील उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम सही में कमाल के हो। फिर कहता है कि तुम्हारे पास अब स्प्लिट विजन है, तुम किसी का भी ऑरा देख सकते हो अपनी पावर का यूज करके। वो पीछे कोई दिखाई देता है लेकिन वो गायब हो जाता है। फिर क्लेन सोचता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखता हूँ, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल जैसे ही करता है उसका सर दर्द होने लग जाता है। उसे कहता है कि तुम अभी अपनी पावर्स का यूज करके थक गए हो, इसीलिए तुम्हें इल्यूजन दिखाई दिया है। अगर तुम्हें अपनी ये विज़न बंद करनी है तो तुम अपनी आईब्रो के बीच में 2 बार टैप करना, वो अपने आप बंद हो जाएगी। और वो ऐसा ही करता है। उसे बताता है कि इस विज़न के साथ तुम स्पिरिचुअलिटी भी कर सकते हो और तुम रिचुअलिस्टिक मैजिक भी यूज़ कर सकते हो। उसे हंटिंग बुलेट्स भी देता है और अपनी रिसिप्ट भी ले लेना कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेन अब डैन के पास पहुंच गया है, यानी कि स्मिथ के पास पहुंच गया है।
मैं तुझे बताता है कि मुझे नील ने बता दिया है कि तुमने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को अडेप्ट कर लिया। तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर ही सबसे ज़्यादा खतरा होगा। तुम्हें किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बताता है कि तुम अभी कोई ऑफिसर नहीं हो हमारे, तुम अभी सिर्फ एक क्लर्क हो। और तुम्हारी सैलरी हफ्ते में 3 पाउंड होने वाली है, और अपने पास ये एडवांस रखो। और वो देखता है कि उस लिफाफे के अंदर 12 पाउंड होते हैं। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है, क्लेन के भाई के बंसन को सिर्फ 5 से 6 पाउंड ही मिलते थे। उससे कहता है कि जाके तुम एक पेन खरीद लेना, और कहता है कि तुम वेल्थ के घर के आसपास घूमना, जिससे तुम्हें याद आ जाए कि तुमने वो नोटबुक कहाँ पर रखी थी। लियोनार्ड आ जाता है और उससे कहता है कि हमें एक असाइनमेंट मिला है, वो हमें पूरा करना होगा। आता है कि एक मर्चेंट का बेटा किडनैप हो गया है और हमें इसे ढूंढना होगा। फिर क्लेन कहता है कि ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये हमारा काम तो पेंडर्स को हैंडल करना है। और बताता है कि ये एक हमारा पुराना क्लाइंट है, इसीलिए हम इसकी दोबारा मदद कर रहे हैं। फिर क्लेन से वो कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी मस्त है कि तुम लोगों को अच्छे से ढूंढ सकते हो। तभी वो उसके उस बच्चे के कपड़े देता है, फिर उसकी मदद से वो उसे ढूंढ भी लेता है। उसके बाद क्लेन और लेonard दोनों ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं ढूंढते ढूंढते। और फिर उसके बाद वो रूम में देखते हैं, और रूम के आर पार क्लेन देख सकता है, यानी कि ऑरा देख सकता है अपनी पावर्स की मदद से। और वो उस ऑरे को देख पा रहा था। देखता है कि वहाँ पे 2 गुंडे भी हैं और वो बच्चा भी बैठा हुआ है किडनैप होके। लियोनार्ड वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करके दरवाजे को तोड़ देता है, और वो उन गुंडों से लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन इन गुंडों को देख कर लग रहा था कि ये कोई इंसान तो है ही नहीं। देखते हैं कि लियोनार्ड अपनी पावर का यूज़ करे बिना ही उन्हें आसानी से हरा देता है। और इसी लड़ाई करते के बीच में एक पंखा उन गुंडों के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो गुंडे अचानक से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। यहाँ पे लियोनार्डो को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो फिर भी अच्छे से लड़ पा रहा था यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं छुपने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को गायब कर रहे थे बार-बार। तभी ये उसे ढूँढने की मदद करता है, लेकिन वो ढूँढ नहीं पाता है। तभी लियोनार्डो उसे कहता है कि तुम हमारे यहाँ के सीर हो, तुम उन्हें इस तरीके से जाने मत दो। क्लेन दोबारा कोशिश करता है, और क्लेन के बगल में ही वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, यहाँ पे क्लेन उसके ऊपर फायर कर देता है। तरफ आसमान की तरफ भागने लग जाते हैं। तभी लियोनार्डो अपनी पावर का यूज़ करके उन सबको ख़त्म कर देता है, और गाइस काफ़ी बुरी तरीके से ये उनको मारता है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से दिखाया गया है। गाइस इस एनिमे के एनिमेशन तो सबसे बेटर एनिमेशन दिखाए गए हैं अभी तक। वो बताता है कि मैंने अपनी मिडनाइट एबिलिटी का यूज़ करा है। करने के बाद लियोनार्ड अब उस बच्चों को वहाँ से सेफली वहाँ से लेके चला जाता है। और क्लेन को भी अपनी याददाश्त थोड़ी बहुत याद आने लग जाती है। केट को देखकर कहता है कि क्लेन यहाँ पे पहले भी आ चुका है। इनमें वो बच्चा वहाँ से चला जाता है, और वो लियोनार्ड फिर क्लेन से कहता है कि मुझे इस तरीके से अनकंट्रोलेबल बियॉन्डर से डील करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी लियोनार्ड उससे हाथ मिलाने लग जाता है क्लेन से। क्लेन से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको सुन के क्लेन घबरा जाता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है, और वो कहता है कि अगर मेलेसा को पता चला है कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि मैं तो कहीं और ही आ चुका हूँ। तो उस रूम में आगे जाता रहता है, तभी उसे एक डायरी दिखती है, और ये डायरी वही होती है जिसमें लिखा होता है सब लोग मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा। यहाँ पे घबरा जाता है ये चीज़ देखने के बाद। और वो नोटिस करता है कि मैं वहीं पर आ चुका हूँ जो बच्चा जहाँ पे किडनैप हुआ था। फिर उसके दिमाग में आता है कि एंटीगोनिस फैमिली के क्लू यहीं पे ही मिलेंगे, जो नोटबुक वहाँ से गुम हुई थी। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस का एपिसोड सेकंड भी मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप पहला एपिसोड देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय।